खबर राजस्थान से, जहां जयपुर की सड़कों पर जुमे की नमाज पढ़ी गई है। अलविदा की नमाज के लिए जो लाउडस्पीकर्स हैं उसकी भी तस्वीर यहां पर नजर आई। अब ये तस्वीर आप देखिए, पुलिस ने ट्रैफिक तक डाइवर्ट कर दिया है। नमाज के लिए लाउडस्पीकर तक लगाए गए। पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया। जौहरी बाजार, सांगानेरी गेट इलाकों में यहां पर बाकायदा लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। 2 सालों के बाद में जयपुर में यहां पर सामूहिक नमाज अता की गई। बताया जा रहा है कोरोना के चलते 2 साल के बाद इस तरह का ये कार्यक्रम किया गया है, यानी कि 2020 तक इस तरह से यहां पे 2020 के बाद में इस तरह से नमाज सड़क पर अता की गई। हालांकि अलविदा की जो नमाज है इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एक बड़ा बंदोबस्त, बड़ी व्यवस्था जरूर की। वो भी आप समझिए ऐसे समय में जब लाउडस्पीकर का एक अलग तरह का विवाद नजर आ रहा था, रामनवमी पर जिस तरह की तस्वीर नजर आई। अब उसके बाद में 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की 2 तस्वीरें। गहलोत सरकार में सड़क पर नमाज अता की जा रही है, पढ़ी जा रही है, तो यूपी में घरों के अंदर लोग नमाज पढ़ रहे हैं। योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। ट्रैफिक बाधित होने पर निर्देश दिए गए कि सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए। यूपी में आम लोगों की सुविधाओं के हिसाब से फैसला लिया गया, लेकिन राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में रूट ही डाइवर्ट कर दिया। राजस्थान में आम जनता की सहूलियत छोड़िए, बल्कि बीच सड़क पर नमाज की व्यवस्था की गई, नमाज अता की गई। और यहाँ पर आप ये तस्वीर अगर देखेंगे तो यहाँ बाकायदा खुद पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। पुलिस प्रशासन तैनात है, यानी कि सरकार के नॉलेज में सारी चीजें हैं, सरकार के संज्ञान में सारी चीजें हैं। लेकिन यही 2 तस्वीरें नजर आती हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में घर में नमाज अता की गई, लेकिन अगर गहलोत राज की बात करें तो यहां पर बीच सड़क पर नमाज पढ़ती हुई तस्वीरें देखने को मिली हैं। सड़क पर नमाज के लिए ट्रैफिक तक डाइवर्ट किया गया है, जैसे हमने आपको बताया। आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली लखनऊ में नमाज को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, वो आपको दिखाते हैं। अलविदा जुमा की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद गंभीर है। लखनऊ में हम इस वक्त मौजूद हैं। टीले वाली मस्जिद पर पुलिस का जबरदस्त सुरक्षा चक्र यहाँ पर आपको नजर आएगा। एक एडवाइजरी भी धर्मगुरुओं से संपर्क स्थापित करके जारी की गई है कि ख़ास तौर पर जो अक्सर देखा जाता है मस्जिद के बाहर सड़कों पर लोग नमाज अदा करते हैं, तो इस बार वैसी व्यवस्था नहीं रहेगी। मस्जिद परिसर में ही आपको इंतज़ाम करने होंगे जहां पर आप नमाज अदा कर सकते हैं। बाकी ट्रैफिक न बाधित हो, आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसका ख़ास तौर पर ध्यान रखना होगा। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रमुख खालिद फिरंगी रशीद महली ने भी वीडियो जारी कर ये अपील की है कि मस्जिद परिसर में ही नमाज अदा करें। इसके अलावा लाउड स्पीकर पर उत्तर प्रदेश में अभियान छिड़ा हुआ है। हालांकि कुछ जो मस्जिदें हैं वहाँ पर अतिरिक्त लाउड स्पीकर लगवाने की अनुमति मांगी गई थी। टीले वाली मस्जिद पर अमूमन हर साल 200 की संख्या में लाउड स्पीकर लगा करते हैं, लेकिन इस बार 78 लाउड स्पीकर की अनुमति दी गई है, लेकिन उसकी आवाज़ परिसर से बाहर न आने पाए, इसका ध्यान रखना होगा। मतलब आवाज़ उतनी कम रखनी होगी, तो ये बड़ी चुनौती होगी। चूँकि अयोध्या में मस्जिद के बाहर कुछ शख्स ने आपत्तिजनक सामग्री फेंकी थी, हालांकि उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ऐसी जो घटना कहीं और किसी मस्जिद के सामने ना हो, कोई टेंस माहौल ना हो, उसका खास ध्यान रखा गया है। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के बाहर एडीसीपी, डीसीपी, जॉइंट पुलिस कमिश्नर सहित एक कंपनी पीएससी की भी बुलाई गई है। वाटर कैनन भी यहाँ मौजूद है। तो कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच जुमा अलविदा की नमाज अदा की जाएगी, और केवल इस मस्जिद में नहीं बल्कि लखनऊ की ज़्यादातर मस्जिदों को में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। और यूपी के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ख़ासतौर पर ज़िले हैं जहाँ पर संवेदनशील हालात रहते हैं, वहाँ पर पुलिस की कड़ी निगरानी व्यवस्था अपनाई गई है। जो जुमा की नमाज है वो लगभग 1:30 बजे अदा होती है, तो उसके लिए नमाजियों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और आप सामने देखेंगे आरएएफ के कर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं, पीएससी कर्मी तैनात हैं, पुलिस के कर्मी तैनात हैं, और ख़ुद जेसीपी हर मस्जिद जाकर जहाँ जहाँ जुमा अलविदा की नमाज़ होनी है वहाँ जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा ले रहे हैं, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से और जो एडवाइजरी है उसके अनुरूप ये नमाज अता हो सके। क्या सदीप सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नव भारत।
आपने देखा किस तरह से यहाँ पर ये तैयारी की गई है। उत्तर प्रदेश में अलविदा जुम्मे की नमाज से पहले बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई, जिसका असर शहरों में साफ तौर से देखने को मिला। अलग अलग शहरों में नमाज अता की जा रही है, लेकिन उससे पहले ही ड्रोन के जरिए निगरानी भी की गई। सड़कों पर सीसीटीवी और कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अशांति ना फैल सके, जो हालात हैं वो कंट्रोल में रहे और जो ये पूरा पर्व है वो शांतिपूर्वक अच्छे से हो जाए। ड्रोन से निगरानी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, जहां पर कंट्रोल रूम में अलग अलग इलाकों के जो ड्रोन या फिर जो सीसीटीवी कैमरा है उससे सीधे निगरानी रखी जा रही है। फिरोजाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाकायदा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ड्रोन हो या सीसीटीवी कैमरे, कई जगहों पर फिजिकली यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं उनकी भी तैनाती है, जो हर तस्वीर पर नजर बनाए हुए हैं। और ये स्पष्ट हो चुका है कि सड़क पर नमाज अता नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इसके अलावा धार्मिक संस्थानों पर एक जो सीमा है उसे तय करने की बात कही गई है। कई जगहों पर अवैध रूप से लगे लाउडस्पीकर्स भी हटाए गए हैं। हर प्रकार की व्यवस्थाएं आज की गई हैं और ये नमाज सकुशल रूप से संपन्न हो। लोगों से ये भी अनुरोध किया गया है कि वो अपने परिसरों के जो भी उनके स्थल हैं उनके अंदर ही रह के नमाज अदा करें, सार्वजनिक जगहों पर लोग ना आएँ। तो सभी लोगों ने अपील की है, धर्मगुरुओं ने भी इस संबंध में अपील की है। बहुत अच्छी इस तरह आज ये नमाज संपन्न होगी।